तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। क्वेश्चन नंबर 7। सबके सब बच्चे अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट कीजिए फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी। और सेकंड में आपको करना है कोट स्क्वायर थीटा। चलो जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि थीटा अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाते समय कुछ ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट डालेंगे भी ABC तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपको कोई किसी चीज़ की ऐसे वैल्यू तो नहीं दे रखी, लेकिन कोट थीटा बता रखा है 7/8। अब बच्चों कोट थीटा, कोट होता क्या है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस 7 परपेंडिकुलर 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी p क्या है? 8 का स्क्वायर और बेस क्या है? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 और 10 11, यानी कि 113। और ये h स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया रूट के अंदर 113। ठीक है बच्चों, रूट 113 ये निकल के आ गया हमारे पास। बात समझ में आ रही? अब रही बात हमारे को अब क्वेश्चन सोल्व करने की, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान देना है वो देखिए। सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान देना है वो देखिए। सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट को। देखो फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको देख कर कोई चीज़ याद आ रही है? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है 10th क्लास का, 9th क्लास का सॉरी, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कई बच्चे बोलेंगे हाँ, बल्कि मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हाँ। तो यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? उसी तरीके से नीचे वाला भी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख दिया। अभी इसको छोड़ देता हूँ और ये नीचे लेकर आ जाता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आई बात साइन थीटा की। साइन थीटा तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन क्या होता है बच्चों? p अपॉन में h, तो p अपॉन में h का स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होता है बच्चे? पहले कोस होता है b अपॉन में h, तो b अपॉन में h का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सब ऑल क्लियर, कोई समस्या तो नहीं। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो। 1 माइनस p क्या है बच्चों? p है 8 अपॉन में h क्या है? रूट 113 का स्क्वायर रूट। अपॉन में 1 माइनस b क्या है बच्चों? 7 अपॉन में h क्या है? 113 का स्क्वायर रूट, रूट इन स्क्वायर सॉरी। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का, रूट 113 का जो स्क्वायर होगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 ही बच जाएगा। अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर होगा 113। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे बना है। 113 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। बात समझ में आ गई? अब वो क्यों कट जाता है वो भी बता देता हूँ। जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लिखते हैं 1/2 और 2 है ही है, स्क्वायर है ही है, तो स्क्वायर 2 से ये 2 कट गया तो आ गया ना 113। स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं और स्क्वायर था ही है, स्क्वायर तो है ही है, स्क्वायर है तो 2 से ये 2 कट गया तो 113 बच गया। अब इसका एलसीएम लो।
113 का एलसीएम 113, यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में इसका भी एलसीएम सेम होगा और 113 माइनस 49। अब इसको देखना है, इसको देख के नीचे लाना है। 113 माइनस 64 49 अपॉन में 113। उसी तरीके से 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 अपॉन में 113। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑल क्लियर? 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन में 64, क्योंकि जब ये हम ऊपर लेकर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 113 से 113 कट गया तो आ गया 49 अपॉन में 64, ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इस सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है और कोट की ही वैल्यू दे रखी है। तो 7 अपॉन में 8 के स्क्वायर कर लो 49 अपॉन में 64, बस ख़त्म। सेकंड में तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत आसान है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद ही कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ए के लिए और एक सी के लिए। फिर आपको जैसे जैसे एक सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबके सब बच्चे देखेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो एक राइट एंगल है, इसमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, तो क्यू को राइट एंगल बनाना है और बाकी हमें सारी वैल्यू जो निकालनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी, यानी कि पी को हमने यहाँ रखना होगा और यहाँ पर आ जाएगा आर। बात समझ में आ गई? हमें देख लो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी, यानी कि सारी पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने राइट हैंड साइड पे, राइट एंगल के राइट हैंड साइड पे पी रखा और उसके अलावा ऊपर जो बचा आर वो आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? हमें दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और जो पी क्यू दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों को मिलाकर 25 है और पी क्यू अकेला 5 है। ये तो हमें पता है कि ये 5 है, बट हमें इन दोनों को मिलाकर 25 है ये निकालना है। तो अब ये कैसे करेंगे? तो अब देखो पी आर और जो क्यू आर है, जो पी आर और जो क्यू आर है, इन दोनों में से किसी एक को निकालना है। तो हम क्यू आर को लेट कर लेते हैं x। बात समझ में आ गई? क्यू आर को हमने लेट किया x, तो पी आर को यहीं छोड़ दिया इक्वल टू 25 माइनस एक्स। पी आर को यहीं छोड़ दिया और 25 वहाँ जाके माइनस एक्स कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अभी कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, और ये मैं इधर ये बना दिया। क्यू आर की जगह एक्स हमने लिख दिया क्योंकि क्यू आर को हमने लेट किया एक्स। इतना ओके है? चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चलेगा, इक्वल टू वाला, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चलेगा। यहाँ पर आप करो पी आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर में क्यू आर का स्क्वायर और बेस में क्यू पी का होल स्क्वायर। चलो पी आर का स्क्वायर आपको पता है, पी आर का स्क्वायर क्या है? हाँ जी, हमने पी आर तो निकाल लिया 25 माइनस एक्स निकाल लिया, तो पी आर की जगह वैल्यू रख दो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर को हमने एक्स मान ही लिया था और क्यू पी दे रखा है हमारे को 5 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्यू आर को एक्स लेट किया और उसके हिसाब से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर हमने उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दी। इसमें जैसे कि फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा दो जी, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25।
ओके जी। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x का 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 25। चलो जी, अब कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ये एक्स स्क्वायर है, हमने पहले लिख दिया ऑर्डर में, ये प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर ये माइनस 50x है, इसको पहले लिख लिया, इक्वल टू ये 25, ये माइनस 625 वहाँ चला जाएगा। नंबर को एक साथ कर दिया, अल्फ़ाबेट्स को एक साथ कर दिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, नंबर्स को एक साथ कर दिया, अल्फ़ाबेट्स को एक साथ कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ रह गया माइनस 50x इक्वल टू 625 में से 25 का 600 साइन माइनस का, क्योंकि 625 बड़ा है, माइनस से माइनस भी कट गया, x को यहीं छोड़ देंगे 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटेंगे तो 12, x की वैल्यू निकल के आ गई 12। और हमने x को क्या माना था बच्चों, x इज इक्वल टू क्यू आर, एक्स को हमने क्यू आर माना था, तो क्यू आर निकल के आ गया 12, क्यू आर निकल के आ गया 12। और हमारे को पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा था, तो पी आर की जगह पी आर रहने दो, क्यू आर की जगह 12 रख दो, पी आर निकल के आ गया 25 माइनस 12 विच मीन्स पी आर इज इक्वल टू 13। अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये मैंने ऐसे मतलब बन गया, लेकिन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मुझे पी आर और क्यू आर की सेपरेट वैल्यू निकल गई, पी आर क्या आया 13 और क्यू आर क्या आया 12, हमारे पास सेपरेट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन पी, ओके जी। और क्या फाइंड करना है, कोस पी, ओके जी। और क्या फाइंड करना है, टेन पी, ओके जी। चलो जी, अब आ जाओ वही पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी, साइन पी मतलब पी अपॉन में एच, कोस पी बी अपॉन में एच, टेन पी पी अपॉन में बी, पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, 12 अपॉन में 13, एच है 13 और पी है 12, बेस क्या है 5, जहाँ बेस दिखे वहाँ 5, यहाँ 5, बस हमारी सारी वैल्यू निकल गई। बात समझ में आ गई आप सब बच्चों को, कोई समस्या किसी को? चलो जी, तो ये थी हमारी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 11th जो है वो ट्रू फॉल्स है, तो ये आपको खुद करना है और जस्टिफिकेशन भी देते ना, तो 8.1 हमारी कुल मिला के हो जाती है खत्म। अब हम बात करें 8.2 की। 8.2 बच्चों मैं नहीं करवाऊंगा, हाँ सच में मैं नहीं करवाऊंगा 8.2, सिर्फ 8.2 के लिए मैं आपको टेबल बनाकर सिखा रहा हूँ, मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ 8.2 के लिए जो आपको यूज़ होनी है, बस उसी टेबल के बेस पर आपका 8.2 ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहोगे 8.2 की टेबल है क्या, चलो जी 8.2 की टेबल समझते हैं, और इसको समझने के साथ साथ सीखना भी है। ये है एंगल ए, कुछ भी लिख दो, बी सी सी डी, एंगल लिख दिया। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, रेंज हमारी कहाँ तक है 90 तक, तो 0 की वैल्यू पूछी जाएगी, 30 की पूछी जाएगी, 45 की पूछी जाएगी, 60 की पूछी जाएगी, और लास्ट में 90 की पूछी जाएगी। थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। 6 चीज़ें कौन कौन सी है जिसके बारे में पूछा जाएगा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं
तो सिर्फ पहले वाला जो ये रो है, पहले वाली जो रो है इसको याद कर लो। जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होती है, साइन 90 1 होती है। कुल मिला के आपको सिर्फ ये साइन की याद करनी है। अब उसके आगे मैं सिखाऊंगा कि आपको बनानी कैसे है। पहली लाइन याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोस कैसे बनेगा। कोस कैसे बनेगा, 90 देखो, जो साइन 90 था वो कोस 0 हो जाएगा, यानी कि अब उल्टा चल रहा है, आखिरी वाला पहले में, पहले वाला आखिरी में। साइन 60 क्या होता है, √3/2, कोस 30 हो जाएगा √3/2, और ये बीच का है तो 1/2 का 1/√2, 1/2 साइन 30 होता है 1/2, कोस 60 हो जाएगा 1/2, साइन 0 होता है, कोस 90 हो जाएगा 0। देखो पहली लाइन याद कर लो, दूसरी लाइन क्रॉस में लिखते रहो, ये इधर ये इधर, ऐसे बस, ठीक है जी। अब और 10 को समझेंगे। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot, एक और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था, साइन अपॉन में कोस लिखवाया था, याद है। साइन क्या है, 0/1, 0/1 होता है 0। 10 का जो फॉर्मूला था 1/cot, दूसरा था साइन अपॉन में कोस। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था तब भी सिखाया था 90% यही यूज़ होगा। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, कैसे देखो 1/2 √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों ही कट जाएंगे, डिवाइड हो रहा है तो 1। √3/2 को हम 1/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, करके देख लो, √3/2। अब ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कट गया तो √3 का √3 आ गया, तो √3। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझ लो। 1/0, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती, तो नॉट डिफाइन। बात समझ में आ गई, 1/0 नॉट डिफाइन। चलो जी, अब हम बात करते हैं कोसेक की। 10 समझ में आ गया, इसको इससे डिवाइड में करते रहो, क्योंकि जैसे फॉर्मूला होता है हमें फॉर्मूले के हिसाब से इस टेबल को बनाना है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। बताया था फॉर्मूला बनाते समय, साइन का ना। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, यही होता है 1/sin। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा ना, तो 1 हो जाएगा 1/0। समझ लो ये 0 है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अभी तो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइन। ND लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो ये खत्म। बात समझ में आ गई। सिर्फ आपको एक लाइन ही याद करनी है, बाकी अपने आप बनाना है। सेक किसका उल्टा होता है जी, कोस का। कोस को देखो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाएगा, 1/1 तो 1 ही होता है। √3/2 उल्टा कर लो 2/√3, 1/√2 को उल्टा कर लो √2, इसका उल्टा कर लो 2, और 0/1 का हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ,
देख रहे हो क्रॉस की फॉर्म में चल रहा है, ये यहाँ पर 1, ये √3/2 यहाँ, ये √2 का √2 यहाँ पे नॉट डिफाइन का नॉट डिफाइन, देख रहे हो। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो, चाहे तो कोस का उल्टा कर लो या फिर कोसेक का क्रॉस कर लो। अब कोट की बात आती है, या तो कोट का फॉर्मूला कोस अपॉन में साइन कर लो, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर लो, या tan को उल्टा कर लो। तो tan को ही उल्टा कर लेना, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो tan का उल्टा कर लो, tan का उल्टा 0/1 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3, 1/1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। नॉट डिफाइन का उल्टा मतलब 0, क्योंकि ये 1/0 होगा। नॉट डिफाइन मतलब 1/0 होगा, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 0/1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये है हमारी टेबल। एक्सरसाइज 8.2 के लिए बस आपको ये टेबल याद करनी है और आपका 8.2 पूरा ख़त्म। विश्वास नहीं हो रहा आपको ना? चलो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन करवा देते हैं। एक थोड़ा बड़ा सा ही करवाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कराते हैं। लिखेंगे सब बच्चे, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, cos 45 की वैल्यू पुट कर दो। चलो जी आ जाओ। cos 45 1/√2 डाल दो, 1/√2। cos 30 को सॉरी sec है, sec 30 2√3 2/में √3 प्लस कोसेक 30 यानी कि 2। बस यहाँ तक ऑल क्लियर, समझ में आ गया। अब हम 1/√2 जो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो √3 का एलसीएम √3। 1 के टेबल में √3 आया था, √3 टाइम्स ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई, तो 2√3 प्लस 2 का 2, क्योंकि ये और ये सेम है। यहाँ तक ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया, कोई परेशानी? चलो अब हम क्या करेंगे, 1/√2 है, इसके साथ डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे और वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। यहाँ तक सब समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी? चलो अब हम इसको करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई। √3 को 1 से करेंगे, √3 का √3। अब इसको करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, तो 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ना यहाँ पर काम नहीं बनेगा, यहाँ पर काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को एक बार कट कर देते हैं। हालांकि जनरली बच्चे ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आसान बनाना है। इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले ये एज इट इज़ ही लिख देते हैं हम, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 प्लस √3। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 प्लस √3। अब देखो √3 बन जाए √3 और 2√2 का 2√2 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3। हालांकि हम इसमें से भी 2√2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन लेना है, तो वो बेवकूफ़ी है ना। तो ये स्टेप हमें करना ही नहीं था, हमें इसमें से 2 कॉमन ले लेना है और वो 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरीके से कंडीशन बनकर आ जाएगी। अब इस वाली कंडीशन का बनाने का फ़ायदा क्या, इस वाली कंडीशन का बनाने का फ़ायदा क्या,
आपको याद होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। याद है या भूल गए? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब याद आ जाएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है सिर्फ इतने पार्ट का, कर दो मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री को 1 माइनस रूट थ्री से ही डिवाइड। ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता है, ये तो सब बच्चों को आता ही है, तो इसमें तो कोई मुश्किल लगी नहीं होगी किसी भी बच्चे को। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब रूट थ्री को 1 से करेंगे तो रूट थ्री का रूट थ्री, और रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब आगे इसको सॉल्व करो। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू रूट टू इसको एज इट इज लिख देंगे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन में टू रूट टू, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री का, सुनो, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3। ऑल क्लियर? चलो जी। रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन में टू रूट टू, 1 में से 3 का 2 साइन माइनस का, रूट थ्री माइनस थ्री, तो ये आएगा 2 2 जब 4 रूट 2, और बाहर आ जाएगा माइनस का साइन। किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? अब आप देख रहे हैं जैसे कि नीचे माइनस का साइन है, तो हमें नीचे का माइनस का साइन नहीं चाहिए, हमें रिमूव करना है। नीचे का माइनस साइन रिमूव करने के लिए ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो रूट थ्री के साथ माइनस हो जाएगा और 3 के साथ प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से, तो जो 3 माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो रूट 3 प्लस का था वो माइनस का हो गया। माइनस 4 रूट 2 का 4 रूट 2, माइनस से माइनस कट गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 रूट 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 रूट 2, क्योंकि नीचे जो माइनस था हमें रिमूव करना है। नीचे माइनस रिमूव करने का सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता है कि ऊपर से कॉमन ले लो। ऊपर से हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमने क्या किया, जो 3 के साथ माइनस था वो प्लस हो गया, और जो रूट 3 के साथ प्लस था वो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो जो अंदर के ब्रैकेट के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाते हैं, ये तो सब बच्चों को पता ही है। चलो जी, हमने ये कर दिया। अब ये सॉल्व हो गया, तो मैं कहूँगा ये अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, ये रूट 2 देख रहे हो आप, ये रूट 2, इसको भी रैशनलाइज कर दूंगा। रूट 2 को रूट 2 से ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई। अब क्या बन गया, 3 रूट 2, इसको इसके साथ करूंगा तो 3 रूट 2 माइनस रूट 3 को रूट 2 से करूंगा तो रूट 6, तो ये हो गया रूट 6। 4 का 4 मल्टीप्लाई, रूट 2 को रूट 2 से करूंगा तो क्या होगा 2, तो हमारा आंसर आ गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन सोल्व करना है, इसको सोल्व करना मेथड पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि अभी तक आपने 9th क्लास तक करते हुए आ ही रहे हो। बात समझ में आ गई? किसी तरीके का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा ये सॉल्यूशन है, सारा का सारा ये मेथड है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लो एक बार, कोई भी अगर प्रॉब्लम है भी तो पूछ लीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आप कर ही चुके हो। इधर नीचे रूट 2 बचा था, इसलिए मैंने इसको रिमूव करने के लिए ऊपर भी रूट 2 और नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2 माइनस रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 6, और नीचे 4 का 4, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 आता है। ये कैसे आता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ।
√2 को √2 से करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए 2 बच जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये थी हमारी 8.2 का एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। बाकी 8.2 आपको इसी तरीके से सारे करने हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 8.3 के साथ, और इसमें कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन ना निकला हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा।